भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला का विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर रहा है। सत्ता के घमंड में चूर भाजपा नेता सिगरेट पी रहा है और फिल्मों के खलनायकों की तरह अमानवीय तरीके से आदिवासी युवक को अपमानित कर रहा है। आदिवासी युवक लाचार और बेबस इस अमानवीय कृत्य को बर्दाश्त कर रहा है। सीधी की यह घटना संपूर्ण आदिवासी समाज का अपमान है और इस घटना ने मध्य प्रदेश को पूरी दुनिया में शर्मसार किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए यह बात कही। भूरिया ने कहा कि पीड़ित परिवार को तत्काल 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए। भूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सामने आकर आदिवासी समाज से माफी मांगना चाहिए। शिवराज जी के कार्यकाल में आदिवासियों पर अत्याचार के 30,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि लाखों मामले ऐसे हैं जिन्हें सामने आने ही नहीं दिया गया। विरुद्ध किया गया, केंद्र से दिल्ली से दबाव आया और हमारी सरकार हटने के 15 दिन बाद उसको जेल से रिहा कर दिया गया था। तो रासुका कैसी होती है वो हमें सबको मालूम। हम तो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बाहर इसका केस ट्रांसफर किया जाए और न्यायिक मजिस्ट्रेट इसकी जांच करें। तो ये सब चीजें कांग्रेस जो कहती है करती है, कमलनाथ जी के समय करके हमने दिखाया, कार्रवाई की है। अब भाजपा बिल्कुल मौन बैठी है। लास्ट वन, महामहिम राष्ट्रपति भी हमारे अनुसूचित जनजाति की महिला है, हमारी बहन है, वो देश की राष्ट्रपति है और उनको भी इस बात से अवगत कराएंगे। अब राष्ट्रपति यहाँ बैठी है और सरकार के नाक के नीचे ये सारी हरकतें हो रही है, तो आप सरकार से सवाल करो ये आखिर में क्यों हो रहा है। वहाँ का गवर्नर बैठा है, गवर्नर क्यों नहीं रिपोर्ट भेज रहा राष्ट्रपति जी को। ये बात महामहिम को कहेंगे, राज्यपाल से रिपोर्ट बुलाइए, कितने अपराध हुए मध्य प्रदेश में, कब कब हुए, तारीख वाइज बुला के देखिए, फिर उनको सरकार को अपना नसीहत दे, ये बात करेंगे हम। दिलीप जी, यह सवाल आज प्रासंगिक नहीं है। ये सवाल अभी ये नहीं है, ये तो सब सत्ता में आने के बाद विधायक दल में तय होता है, विधायक दल में तय होता है। आपने कहा कि आदिवासियों को हथियार उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा, तो क्या वो वक्त आ गया है कि आदिवासियों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें हथियार उठाने की जरूरत पड़ेगी? ऐसा है, आदिवासी के ऊपर ज्यादा जुल्म करेंगे तो आत्मरक्षा करना पड़ेगी। हाथ उठाएंगे, हाथ में जो भी आएगा उसको सामने करेंगे। नेक्स्ट, ये घटना हुई है, पीड़ित व्यक्ति से आपका कोई सहयोग मिला था? कमलेश्वर पटेल है, वो पीड़ित व्यक्ति को गायब बताया जा रहा है। आप थोड़ा लेट आए थे, हमने बताया कि पुलिस ने उसको ये बात गिरफ्तार करके गायब कर दिया। आप थोड़ा लेट हो गए। ये बता दिया था। उसकी पत्नी ने कहा कि अभी तक मिलने रहा है, 24 घंटे हो गए, आप लेट हो गए थोड़ा। बाहुल्य है आदिवासियों का, उन सबके बावजूद आदिवासियों के जुर्म पर अत्याचार लगातार हो रहे हैं। इसको कहीं से आप जिम्मेदार नहीं, इसलिए आप एक मात्र नेता में बैठ जाए यहाँ पे मध्य प्रदेश में घेराव होंगे सारे आदिवासियों का, तो सरकार को खड़े होकर आप देखना पड़ेगा। आदिवासियों के ऊपर जुर्म करने के अपने काम से आप एक मात्र नेता है, आप जो आदिवासी लोग हैं उन्हें इतनी ताकत है, आप अपनी ताकत क्यों नहीं बताते? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होता, आप घेराव करिए, खड़े हो जाए, आप बैठ जाइए, इनको चलने मत दीजिए, विधानसभा में चलने दीजिए। देखिए तो आदिवासियों के ऊपर जुर्म करना के बंद करेंगे। कहीं ना कहीं जिम्मेदार वहाँ के भी नहीं था आप लोग, क्योंकि आपको आदिवासियों की ताकत भी, तो आप लोगों को इसके आप क्या करेंगे इसके? हाँ मैडम, आपने ठीक ही कहा है, क्योंकि इतना बड़ा अपराध, अत्याचार अब कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आदिवासी समाज में हम लोग हैं, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोगों ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन आंदोलन और सरकार को, जिला प्रशासन को हम जगाएंगे कि ये अत्याचार करना बंद करो, नहीं तो फिर हम हथियार उठाएंगे तो तुम संभाल नहीं पाओगे। हम कानून को आधार पे मानते हैं। आदिवासी इस तरह से ज़्यादा दिन अत्याचार नहीं सह सकता, आखिर में फिर अपना
करने वाले व्यक्ति तथा वीडियो बनाने वाले के विरुद्ध अत्याचार निवारण तहत कार्रवाई की जाए और कई धाराएं लगना चाहिए। तो ये उसके ऊपर अत्याचार किया है। तो उपरोक्त निवेदन की मध्य प्रदेश सत्ताधारी भाजपा सरकार के विधायक केदारनाथ शुक्ला के विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला, पिता रमाकांत शुक्ला एवं वीडियो बनाने वाले आदर्श शुक्ला, पिता सुशीला शुक्ला, दोनों निवासी ग्राम कुबरी, जिला सीधी द्वारा एक आदिवासी गरीब की दशमत राव निवासी करौंदी पोर्ट बुबरी कुबरी का जिला सीधी के ऊपर पेशाब किया और उसका वीडियो बनाकर यह घिनौना कर्म किया। यह एक आदिवासी विरोधी एवं भाजपा की मनुवादी सोच और चाल चरित्र चेहरा इसके सामने आया। इससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से आदिवासी विरोधी है और उनके विरुद्ध SC/ST एक्ट और कई प्रकार की जो धाराएं लगा के उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करें, ये हम महामहिम को देंगे। ये सारी स्थिति आज प्रदेश में होने जा रही है। तो आज हम इस बात को लेकर आपके बीच में पहले उपस्थित हुए हैं और अब महामहिम के पास जाएंगे। तो हम इस सरकार मुख्यमंत्री से मांग करते हैं इस दोषी को तत्काल एक नोटिस एक्ट और कई धाराएं लगाकर उसको अरेस्ट करें। कई दिनों से वो घूम रहा, रिपोर्ट ही नहीं ले रहे थे। परिवार वालों ने आज उठाया तब जाके कई रिपोर्ट ली, नहीं तो उसको केस पुलिस वाले, उसमें पुलिस वाले भी शरीक है, वो दबाने अपराधियों के पीठ पे हाथ थपथपा रहे हैं। आपको वीडियो आया है। तो ऐसी हरकत करके प्रशासन भी पूरी तरह से उसके साथ लगा हुआ है और गरीब आदमी को शिकार बना रहा है। उसका हम कड़े शब्दों में निंदा के साथ विरोध करते हैं और मुख्यमंत्री ने थोड़ी भी नैतिकता है तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करें और गरीब के बेटे के साथ जो हुआ है उसको तत्काल मुआवजा 2 करोड़ रुपया मुआवजा दे, तत्काल मुआवजा दे। उसके अपमान, पेशाब, उसको क्या कई प्रकार की हरकतें की उसके साथ, तो वो सारे तो अपना मुआवजा दे और उनको दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। ये आप लोगों से प्राप्त पूछेंगे। उसके पहले उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी, आप इस बात में होश में आओ कि इतने बड़े नशा के धूत में और वे बिल्कुल मस्त होके बैठे हैं, पर जनता उनसे हिसाब 2023-24 में मांगेगी और उनको जवाब मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आज इस प्रदेश में हुई है और हम इस बात को समझ रहे हैं कि आदिवासियों को भेड़ बकरी समझ रखा कि मैं भाजपा के नेता, वो हर तरह से उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और भाजपा के नेता मुख्यमंत्री उनको संरक्षण दिया जा रहा है। तो इसलिए आज आपके बीच में आकर हमको ये बात रखनी पड़ी कि आज ये पूरे प्रदेश में भयभीत है आदिवासी कि ये कब किसको क्या कर ले, किसको उठा के ले जाए और उसके साथ अत्याचार करना शुरू कर दे। ये सारी चीज़ें आज हो रही। महिलाएं भी भयभीत है और शिवराज जी कहता मामा मैं बहनों और मेरी भांजी, अरे भांजियों के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, शिवराज जी को नहीं पता क्या? तो ये सारी चीज़ें आज प्रदेश में घट रही है। इस बात को लेकर हम आपके बीच में आए हैं और हर तरह से आज यहाँ पर आतंक का माहौल है। तो आज इस बात को हम मीडिया के समक्ष और मांग पत्र भी हमने बनाया है, महामहिम राज्यपाल को भी हम देंगे। ये सब सारा चीज़ देते हुए और ये सब मांग पत्र बने हैं, उसको भी हम लोग आज महामहिम से भी टाइम लेंगे और उनको भी देंगे कि महामहिम संविधान में आदिवासियों के संरक्षक है। महामहिम राज्यपाल आदिवासियों का संरक्षक के रूप में उनको अधिकार दिया है, पर संरक्षक चुपचाप बैठे हमारे और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो कैसे बर्दाश्त करें? तो इसलिए ये आज आपके सामने आने की बात हुई है। ये महामहिम को हम लोग आज देने जा रहे हैं। उसमें सभी हमने मांग की है, आदिवासी दहशत उसके मुंह पे पेशाब करता हुआ दिख रहा है प्रवेश शुक्ला। ये इतना होने के बाद भारतीय जनता पार्टी
उसको बहुत हल्के में ले रही है। पूरा आदिवासी समाज, पूरा देश का बहुत आक्रोशित है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कुछ नहीं हुआ। तो कितने बड़ा विडंबना है। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री कहता शहडोल में आके आदिवासियों को कि हम तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने की काम हम कर रहे हैं, तो इस तरह से खुशहाल बना रहे हैं। 2-3 करोड़ रुपया खर्च करें मीटिंग में, पर गरीब आदमी को पैसा भी नहीं मिल रहा। जितना भी प्रदेश में बेरोजगार घूम रहे हैं उनको कोई काम धंधा नहीं, महिलाएं परेशान हैं और कई प्रकार के उनके ऊपर अत्याचार करके उनका मुंह बंद कर रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में इस प्रदेश में किया है। तो इस बात को भी हम लोग समझ रहे हैं और पूरी दुनिया शर्मनाक है। और इसमें आदिवासी के साथ जो दुष्टता की है उसकी सजा उनको मिलना चाहिए, पर भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने में लगी हुई है। और आज जो गरीब परेशान है, तो इस तरह से काम करने वाली बीजेपी आदिवासियों को कमज़ोर कर रही है। और आए दिन ये घटना यहाँ पर प्रदेश में हुई है। आपकी नेमावर में 4-5 लोगों को जिंदे गाड़ दिए, वो भी उन्होंने क्या किया। उधर मंदसौर में युवक के साथ मारापीटी करके उसको ट्रैक्टर के बांध के उसको खींचा, वो मर गया। और ऐसी कई घटनाएं हुई, पर वो आज भारी मन से, दुखी मन से आपके बीच में हम बात कह रहे हैं, क्योंकि सीधी जिले में जो घटना घटी है वो बड़ी शर्मनाक, भाजपा के लिए तो बहुत अच्छी, पर आम लोग, आदिवासी समाज पूरे दुखी हैं। और भाजपा का नेता एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करता है और भाजपा के नेता सत्ता के नशे में पूरी तरह से धुन में बैठे हुए हैं। उनको कुछ सूझ नहीं रहा है। और भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की दुश्मन समझ के काम कर रही है। एक तरफ कार्रवाई करने की बात करना और दूसरी तरफ से मामले की लिपापोती करने में इस प्रदेश का गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पूरी ताकत लगा रखा है। इस बात को आप जानते हैं कि एक युवक जिसको बोलना कम ही आता है और हर तरह से उसको गरीब परिवार के व्यक्ति के साथ जो अत्याचार करने वाला शुक्ला, उसने ये घटना की और आदिवासी युवक के साथ मारपीट की और उसके बाद पकड़ के ले जाके एक तरफ बिठा के उसके मुंह के ऊपर पेशाब कर रहा और बोलता था सिगरेट पीता हुआ, मुंह खोल मुंह खोल। पेशाब पिलाने की बात कितनी घटिया उसने हरकत की है, उसको किसी भी हालत में माफ नहीं करना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो कह रही है कि हमारा कार्यकर्ता नहीं है। उसका कार्यकर्ता क्यों नहीं है कि उसका कार्यकर्ता है, उसकी आईडी वगैरह मेरे पास है। ये उसकी आईडी, ये भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का, और ये सब बैठे हुए हो, ये है। हाँ चलो। और उसी तरह से नकली एफिडेविट तैयार किया उन्होंने। वो कह रहा उसने पीड़ित ने ये एफिडेविट करके दिया कि हमारे साथ तय है। जब वो बोल नहीं सकता है और उस भयभीत है
और उन्होंने ये पूरा एक शपथ पत्र तैयार करके उनकी दस्तखत कराई और दस्तखत कराई फर्जी। आप देख लीजिए, एक ही व्यक्ति की ये दस्तखत है, एक ही है, एक ही व्यक्ति सब दस्तखत कर रहा है। ये एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति दस्तखत करके बता रहा कि ये उन्होंने दस्तखत की और बात की है। पूर्वक पीड़ित से यह कहलवाया गया है कि जिस व्यक्ति ने मुझ पर पेशाब की है, जिसका वीडियो जारी हुआ, वो नहीं है। हमारे पास जो भी विनम्र जानकारी है कि पीड़ित की पत्नी ने मीडिया को बताया है कि कल से पुलिस उस व्यक्ति को लेकर चली गई, आज तक पता नहीं कि वो व्यक्ति कहाँ है। ये पीड़ित व्यक्ति की पत्नी का बयान जो उसने मीडिया को दिया है, तो यह एक बहुत गंभीर मामला बनता जा रहा है। और चोर अपनी चोरी को छुपाने के लिए, चोर से मेरा आशय भाजपा को